नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की और आज चर्चा के लिए हमारे साथ खुद जुड़ रही हैं नीतू जी, और जो कि अभिनेत्री हैं, फिल्म प्रोड्यूसर हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं और ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट भी जीत चुकी है। इसके साथ ही क्लासिकल डांसर भी रही हैं नीतू जी। नीतू चंद्रा जी हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ गई हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर कैसे बिहार के पटना से जन्मी बेटी ने न केवल बॉलीवुड, न केवल टॉलीवुड, बल्कि हॉलीवुड में भी अपनी पहचान बनाई, और तमाम पहचान बनाने के बाद भी आखिर किस तरह से नीतू चंद्रा जो हैं वो अगर कुछ नहीं भूली तो वो है बिहार और बिहारी होने की पहचान। तो चर्चा के लिए हमारे साथ खुद नीतू चंद्रा जी जुड़ गई हैं। नीतू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। नीतू जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं चाहूंगी हमारे टेक्निकल टीम से कि नीतू जी की आवाज हमें नहीं आ रही है, एक बार उन तक ये बात पहुंचाई जाए। और जी, सबको नमस्ते, प्रणाम। मुझे नीतू जी, आवाज आ रही है। आपकी जो पूरी कहानी है वो पूरी कहानी पढ़ी मैंने। उसे पढ़ने के बाद मुझे महसूस हुआ कि जब इरादा बना लिया है ऊंची उड़ान का तो बेफजूल है देखना कद आसमान का। और सबसे अच्छी बात यह है कि बिहार की पटना में जन्मी एक सामान्य सी लड़की आखिर किस तरह से देश विदेश में पहचान बनाती है, किस तरह से देश का नाम हांगकांग में जाकर मेडल जिताकर रोशन करती है। ये तमाम बातें मैंने आपके बारे में पढ़ी। अब मैं चाहूंगी, क्योंकि आप खुद हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपकी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है, आपकी जो ये जर्नी है, आखिर ये पूरी जर्नी कैसे आप लड़ती रही, कैसे आपने संघर्ष किया, आगे बढ़ी और आज एक मुकाम पा लिया है। आज नीतू चंद्रा पहचान की मोहताज नहीं है। नीतू जी, सबसे पहले कि बहुत बहुत शुक्रिया, ये बहुत ही इतना उम्दा आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया है। एक लड़की होने के कारण आप समझ सकती हैं कि बहुत ही मुश्किल होती है कि कहीं से भी निकल के आप एक हॉलीवुड के लेवल पे पहुंचे। तो ये सारी चीज़ों का श्रेय मैं अपनी माँ को देती हूँ और अपनी मेहनत को देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बचपन से स्पोर्ट्समैन रही हूँ और ये श्रेय अगर किसी ने मुझे इनकरेज किया, इंस्पायर किया है तो वो है मेरी माँ। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और उसके अलावा दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है जो उसको कॉम्पनसेट कर सकती है हार्ड वर्क को। बिहार से निकल के चूंकि मैं स्पोर्ट्समैन हूँ और मैंने इंडिया रिप्रेजेंट किया है ताइक्वांडो में, और एक फाइटिंग स्पिरिट हमेशा थी। आज आई एम वन ऑफ द फेसेस ऑफ एनबीए बास्केटबॉल ऑफ इंडिया। हमेशा बिहार को रिप्रेजेंट किया है ताइक्वांडो में, स्कूल में ही इंडिया रिप्रेजेंट कर दिया था। तो आइडिया है कि एक बिहार से निकलने के बाद भी बिहार कभी छोड़ा नहीं है। हम लोग 12 साल से, मेरा भाई नितिन चंद्रा who's a national award writer director और मैंने मिलके चंपारण टॉकीज खोला था 12 साल पहले। वहां से हम फिल्में बनाते रहे हैं। हमारी फिल्म पहले थी देसवार, जो 36 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गई। फिर मिथिला मखान, जिसको नेशनल अवार्ड मिला, बिहार का पहला नेशनल अवार्ड एज ए प्रोड्यूसर मैं लेकर आई थी। मेरे भाई ने डायरेक्ट किया था, उसे नेशनल अवार्ड मिला एज ए डायरेक्टर। फिर जैक्सन हॉल्ट एक फिल्म अभी हम लोग मैथिली में प्रोड्यूस किया था, अभी रिलीज हुई 6 महीने पहले, May 5 को। अगर आप देखेंगे तो IMDb पे उसकी रेटिंग 9.5 है। और इंग्लिश सबटाइटल के साथ हम पूरी दुनिया को प्रेजेंट करते हैं बिहार की फिल्मों को, बिहार की भाषाओं में विद इंग्लिश सबटाइटल, जो बिहार में ही शूट होती है। तो ये हम लोग करते रहे हैं ताकि जॉब क्रिएट हो सके फिल्मों द्वारा हर क्षेत्र में। सिर्फ एक्टिंग की बात नहीं है, हम लोग हर फिल्म बिहार 12 साल बिहार में ही शूट कर रहे हैं। जब मैं छोटी थी और मैं स्पोर्ट्स करती थी तो मेरी मम्मी कहती थी कि किसी चीज से डरना नहीं, एक ही जिंदगी और हर दिन जीना है, और तुम्हें लोग आएंगे और तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, फिर कोई और आएंगे, टीम बनेगी, चली जाएगी, लेकिन तुम्हें अपना साथ कभी नहीं छोड़ना है, जो मैंने कभी नहीं किया। मैंने कभी अपना साथ नहीं छोड़ा। और मैं बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आती हूं। नीतू जी, मुझे लगता है ना कि एक लड़की के लिए, जैसा कि आपने कहा, और खासकर बिहार जैसे राज्य में जहां बेटियां जब घर में जन्मती हैं तो एक अलग नजरिए से उसे देखा जाता है, लेकिन बावजूद इसके परिवार का सपोर्ट, माँ बाप का सपोर्ट अगर एक लड़की को मिल जाए तो मुझे लगता है ना जाने लड़कियां क्या से क्या हासिल कर सकती हैं। देखिए, देशवा, मिथिला मखान और जैक्सन हॉल्ट जैसी फिल्में देने के बाद आप एक और नई भोजपुरी फिल्म लेकर आई हैं, करियठी। तो करियठी क्या है, क्या उद्देश्य है, क्या कहानी है इस फिल्म की? अभी 60% शूट हो गई है और बिहार में ही शूट हुई है।
अगेन नितिन चंद्रा ने ही उसे लिखा और डायरेक्ट किया, और हम्म। बहुत मुश्किल से हम लोग शूट कर पाते हैं बिहार में, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं अवेलेबल रहती है बिहार में। लेकिन एक बार दृढ़ संकल्प कर लिया है कि बिहार में ही करना है, जी। तो हम लोग वहीं पे करते हैं। और करियठी, जैसे कि आप लोग नाम सुनते हैं, सुनते रहे हैं, करियठी मतलब एक लड़की की स्टोरी है जो बहुत डार्क है, और ये बहुत बड़ा एक टैबू है, खासकर पूरे दुनिया में, सिर्फ बिहार की बात नहीं है। लेकिन खासकर चूंकि मैं भी सांवली हूँ और सब लोग ऐसे गोरी लड़कियों को बचपन से देखते रहे हैं, मेरी मातृभाषा भोजपुरी है, एंड आई एम वेरी जी। प्राउड ऑफ द फैक्ट कि हम भोजपुरी, मैथिली, मगही में काम करते रहे हैं। और ऐसी फिल्में जो वर्ल्ड क्लास सिनेमा है, और उसे आप छोटे बच्चे से लेकर एल्डर्स फैमिली मेंबर एक साथ देख सकते हैं। हम्म। हमारी करियठी में भी ऐसी एक स्टोरी है जिसमें किसी की फैमिली में एक लड़की जो हुई है, वो काफी डार्क है, और कैसे हर क्षण, हर कदम पर उसको हर चीज का, उसको हम्म। और उसके पेरेंट्स को, पड़ोसियों को, सबको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कोई समाज में एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, कोई उसको साथ में ले जाने को तैयार नहीं है शादी के लिए, जो एकदम कहते हैं ना कि अरे अब इससे कौन शादी करेगा, सबसे पहला लाइन यही आता है। तो ये बताना बहुत जरूरी है कि हम लोग कहाँ लड़का लड़की के बहुत ऊपर एजुकेशन में बढ़ चुके हैं। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, गोरी काली, ये नहीं वो नहीं, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि किसका क्या, किसकी क्या क्षमता है, किसका क्या एजुकेशन है, और बिल्कुल। कैसे कोई अपने आप को बना सकता है। मुझे लगता है कि लड़कियों को अगर सपोर्ट किया जाए तो हर क्षेत्र में लड़कियां बहुत आगे जा सकती हैं। और इट इज नॉट जस्ट दिस, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हम हॉलीवुड में अभी फिल्म करके आए हैं, Amazon प्राइम पे फिल्म रिलीज हो गई है, आई प्ले वन ऑफ द मेन लीड्स अमंग टू गर्ल्स। अगर बिल्कुल। आप तीन चार हिंदुस्तान की एक्ट्रेसेस का नाम लीजिएगा जो मेन लीड करके आई, उसमें एक नाम मेरा भी आता है। तो अच्छा, मैं बहुत ही एक एक हम्बली। फोटो हम अभी दिखा भी रहे हैं लगातार अपने टीवी स्क्रीन पर, उमराव जान अ म्यूजिकल प्ले, जिसे लेकर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और खबरें ये भी हैं कि इसे लेकर आप नॉर्थ अमेरिका जाने की तैयारी में भी हैं। और देखिए, बिहार की एक लड़की, क्योंकि मैं भी बिहार से हूं, मुझे कहने में काफी गर्व महसूस हो रहा है कि बिहार की एक लड़की कैसे पटना से निकलती है, दिल्ली पहुंचती है, वहां पर हायर एजुकेशन कंप्लीट करती है, बॉम्बे पहुंचती है, वहां पर तमाम एड्स, तमाम गर्म मसाला, ओए लकी लकी ओए जैसे तमाम फिल्मों में काम करने के बावजूद बिहार को जो प्राथमिकता, जो प्रायोरिटी आपकी जिंदगी में होनी चाहिए, वो आपकी लाइफ में अभी भी बनी हुई है। तो एक बार जो उमराव जान म्यूजिकल प्ले है, इसके बारे में भी जानना चाहूंगी। मैंने 2015 से 2018 तक हाँ। उमराव जान किया था, जो रेखा भारद्वाज के म्यूजिक पे आधारित था। उनकी म्यूजिक थी उसमें, पूर्वा नरेश प्रोड्यूसर थी, हिदायत सामी डायरेक्टर थे। जी। लेकिन अब जो वर्ल्ड टूर हम करने वाले हैं, उसका नाम है नीतू चंद्रा एज उमराव जान अदा, म्यूजिक बाय खयाम साहब एंड सलीम सुलेमान। तो ये है वो प्ले जो 2 घंटा 12 मिनट का प्ले ऑन ऑन स्टेज होगा लाइव। इसको डायरेक्ट किया है राजीव गोस्वामी ने, और इसे प्रेजेंट कर रहे हैं मीत शाह, जो यूएस के बहुत बड़े प्रमोटर हैं। तो उन्होंने हर साल 3 महीना मुझे स्टेज पर लाइव रहना होगा अलग अलग देशों में, और हिंदुस्तान को ऐसे रिप्रेजेंट करना तो शायद मुझे बचपन से ही आ गया है, क्योंकि बचपन में ही मैंने हिंदुस्तान को टाइक्वांडो में रिप्रेजेंट किया था। बिल्कुल तो मुझे बिल्कुल। बहुत गर्व है इस बात का। और ऐसे एक अरमान होता है, हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहां पे अगर आप बोलिए कि बहुत गाना डांस नीतू करना है, ये करना है, वो करना है, तो वो लिटरली बॉलीवुड में चूज करके लोगों को या तो उनके चारों तरफ गाना बना दिया जाता है या लिखा जाता है। लेकिन ऊपर वाले की मतलब ये देखिए, लिटरली हम कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट किए हैं कि हम बचपन में कथक करते थे, तो हमको लगता था एक तो इस तरह के म्यूजिकल ड्रामा करेंगे, कोई तो फिल्म करेंगे जो संजय लीला भंसाली सर के जैसी फिल्में मतलब करने का मौका मिलेगा। ऐसे काफी सारे लोगों ने किया, आशुतोष गुवारकर सर ने किया, ऐसे बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन मुझे ऐसा कभी मौका नहीं मिला। लेकिन शायद मैंने मतलब पूरी दुनिया में इतना मैनिफेस्ट कर दिया कि आज हमको ये लाइव ही मिल गया सीधा। इसमें 9 गाने बिल्कुल। हैं, स्टेज परफॉर्मेंस करना है, उसमें दिल चीज क्या है, इन आंखों की मस्ती, ये सब तो है ही। उसके अलावा सलीम सुलेमान के भी नए ओरिजिनल सॉन्ग्स भी हैं,
और 2 घंटे स्टेज पे रहेंगे। आई होप कि मतलब हम इंडियन ऑडियंस को भी ये जल्दी दिखा। बिल्कुल। अच्छा नीतू जी, कई बार होता क्या है कि आप मेहनत बहुत करते हैं, लोग इसे किस्मत का नाम दे देते हैं, क्योंकि लोग आपने पीछे रहकर कितना संघर्ष किया, कितना स्ट्रगल किया, कितनी मेहनत की, वो नहीं देख पाते। देखिए, आपने खुद जिक्र किया, चंपारण टॉकीज आपका खुद का प्रोडक्शन हाउस है, बेजोड़ जैसा आपका खुद का यूट्यूब चैनल है, जिस पर आप सिर्फ और सिर्फ कोशिश करती हैं कि जो भोजपुरी कलाकार है या जो हिडन टैलेंट है बिहार से, बिहार को इतनी प्राथमिकता कि बिहार में जो हिडन टैलेंट है उसे आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो आपसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या वाकई ये किस्मत है या मेहनत इतनी रही कि आज एक मुकाम हासिल किया है और विदेश भी जा रही हैं लोगों के बीच? देखिए, मेरी एक हॉलीवुड फिल्म रिलीज हो गई, 2 और हॉलीवुड फिल्म साइन किया है जी। जब डेट्स आएंगी तो जाके शूट कर लेंगे। एक कोरियन फिल्म कर रही है, 2 हिंदी कर रही है। तो ये सारी चीजें किस्मत से नहीं है, ये सिर्फ मेहनत से है। जब आप मेहनत करेंगे तो किस्मत आपका साथ देने लगती है। और मेरे से बड़ा एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में एक बहुत बड़ा गैप आया था जब मेरे पास कोई काम नहीं था, लेकिन उस वक्त हम वो सारी चीजों को मना कर रहे थे जो हम नहीं करना चाहते। और हमको ऐसा लगता है कि सक्सेस का असली मीनिंग है कि अगर इफ यू आर सक्सेसफुल इन सेइंग नो टू व्हाट यू डोंट वांट टू डू, देन यू आर सक्सेसफुल। अगर आप सक्सेसफुल हैं वो चीज नहीं करने के लिए, नहीं बोलने के लिए जो आप नहीं करना चाहते हैं, तो आप बहुत सक्सेसफुल हैं। और हम बिल्कुल बहुत देखिए, आपका एक सक्सेसफुल हैं। इंटरव्यू भी मैं देखा था जिसमें आप कहती हुई नजर आई थी, बहुत कम लोग ये कहते हैं कि पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन इज्जत कमाना ये बहुत जरूरी है और बहुत बड़ी बात है। आज के समय में हम देखते हैं लोग पैसों के पीछे बहुत भाग रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जैसे तैसे बस पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा, लेकिन वाकई इज्जत कमाना ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। तो हम ये हमेशा कहते हैं कि पैसा तो कहीं ना कहीं कोई तो छाप ही रहा है, लेकिन इज्जत छापना बहुत मुश्किल होता है। हमको तो सब चाहिए, इज्जत भी, पैसा भी, ताकि हम रोटेट कर सके बिहार में और जॉब क्रिएट कर सके। क्योंकि ये जो हम फिल्म बनाते हैं उसमें बहुत पैसा लगता है बनाने में, लोगों को लॉन्च करने में, कोई भी चीज करने में। हम बस इतना चाहते हैं कि हम लोग बना रहे हैं, आप लोग देखिए कम से कम। क्योंकि क्या कहते हैं, बूंद बूंद से सागर बनेगा, तो और क्या सागर लोगों जब का वो बनेगा तो सपोर्ट मिल पाता है नीतू जी? बहुत लोग सपोर्ट करते हैं, और बहुत लोगों को सपोर्ट, और हमको लगता है कि आप लोग के द्वारा और भी सपोर्ट मिल सकता है। लोगों को ये बताना जरूरी है कि बिहार से ही फिल्में बनती हैं। पूरी दुनिया में अगर आप कोरियन, जापानीज, चाइनीज फिल्मों को इंग्लिश सबटाइटल से देखते हैं, तो आप ये भी देखिए, क्योंकि सिर्फ ये फिल्म की बात नहीं है, ये एक माहौल बनाया जा रहा है बिहार में जो हम लोग 12-13 साल से कर रहे हैं, ताकि फिल्म्स और भी हो सके, ताकि पॉलिसीज बन सके, ताकि फिर बिहार के हर कॉर्नर पे शूट किया जा सकता है। फिल्म सिटी की जरूरत नहीं है, लॉजिस्टिक्स की जरूरत है, पॉलिसीज की जरूरत है, ताकि हमारे जैसे लोग और लोगों को इंस्पायर कर सके कि आके शूट करें यहाँ पर। हम जितने भी लोग बना रहे हैं उनसे ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि हम लोग फिल्म बनाते हैं, लेकिन आप लोग अगर देखिएगा तभी हम लोग और आगे फिल्म बनाएंगे। और 7 फिल्में और हम लोग का स्क्रिप्ट रेडी है, नितिन के पास पूरा बाउंड स्क्रिप्ट रेडी है। और हम अच्छे अच्छे हिंदी के कलाकार जो बिहार से हैं, जो भोजपुरी, मैथिली, मगही बोलते हैं, उन लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी भी हम जो करियठी बनाए उसमें अभी हम लोग रिवील नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एनएसडी की बहुत उम्दा कलाकार है, बिहार की लड़की है, भोजपुरी बोलती है, और वो मेन लीड कर रहे हैं, और बहुत अमेजिंग। आई एम वेरी प्राउड टू प्रेजेंट हर, शी इज जी ऑसम, एंड वो उसके फ्यूचर बहुत ही अमेजिंग है। तो सबसे यही दरख्वास्त है कि आप लोग फिल्म देखते रहिए, क्योंकि वही करने से ही, या तो 2 तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, या तो लीडर या फॉलोअर्स। बिल्कुल अगर आप लीड करेंगे तो हम फॉलो करेंगे, लेकिन अगर हम लीड कर रहे हैं तो आप फॉलो तो कर लीजिए कम से कम। बिल्कुल। और देखिए नीतू जी, जब हम बात करते हैं आपके बारे में तो मुझे लगता है मल्टी टैलेंटेड ये वर्ड बिल्कुल आपके लिए फिट है। नीतू चंद्रा का नाम जब जिक्र किया जाए तो मल्टी टैलेंटेड ये वर्ड लगाना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। और नीतू जी, मैं आपसे जानना भी चाहूंगी, देखिए कहा जाता है जब इंसान एक मुकाम हासिल कर लेता है जिंदगी में, हम लगातार सक्सेस की एक एक सीढ़ियों को चढ़ते रहते हैं, मेहनत से चढ़ते हैं, लेकिन बावजूद इसके कई बार होता है लोग अपने बैकग्राउंड को भूल जाते हैं कि असल शुरुआत हुई कहां से थी। लेकिन आपकी खासियत यह है, देखिए नेवर बैक डाउन, रिवॉल्ट जैसी हॉलीवुड मूवी में आपने काम किया, बॉलीवुड मूवी में काम किया, टॉलीवुड में काम किया, तमाम फिल्मों के काम करने के साथ ही आपने एड्स में भी काम किया। आपके पास एक बेहतर भविष्य था, आने वाले समय में एक बहुत बड़ी आपकी खुद की दुनिया हो सकती थी, लेकिन बावजूद इसके आपने काम करने से लेकर काम
देने तक के रास्ते को चुना। लोगों को आपने, जिस तरह आपने जिक्र भी किया कि नौकरी उपलब्ध कराना, लोगों को आगे बढ़ाना, खासकर बिहार को लेकर जो सोच है लोगों की, अरे बिहार से हैं, अरे यार ये तो बिहारी है, इस सोच को बदलने का मुझे लगता है जो बीड़ा आपने उठाई बहुत बड़ा अपने आप में एक फैसला है, एक पहल है। देखिए, सबसे पहले तो हम बता देते हैं कि मेरा दुनिया तो बिहारी है और हमको नहीं आता इसके बाहर ज़्यादा सोचना। हम चाहते तो हिंदी इंग्लिश फिल्म भी बना सकते थे, प्रोड्यूस कर सकते थे, लेकिन हम जो करते रहे हैं उस पे हम अपने आप को जब शीशा में देखते हैं तो हमको लगता है कि ये बहुत गर्व का बात है, नीतू करते रहो और कोई भी तुमको रोक नहीं सकता। जो मेरी मम्मी हमेशा हम लोग को कहती हैं कि कोई दुनिया में नहीं रोक सकता है तुम लोगों को, कभी डरना नहीं किसी से, और जो तुम लोग का दिल करे वो करो। मेरा दिल यही करता है। दूसरा बात है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है और जो हम लोग बात करते रहते हैं कि जॉब्स, हम लोगों के पास जॉब्स की कमी है। हम 1.4 बिलियन लोग हैं, हमारे जॉब्स हर जगह हर स्टेट में ये बात होती है। सारे स्टेट्स का तो हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि उन लोग अच्छा नीतू जी, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है, मैं चाहूंगी आपसे कि हमारे जो बिहार के लोग हैं, करट्ठी फिल्म का आपने जिक्र किया, इसके अलावा बिहारियों से कुछ कहना चाहेंगे, कुछ संदेश आप देना चाहेंगे उन तक? हम सब बिहारियों, जितने भी बिहारी लोग हैं उनसे ये कहना चाहते हैं कि देखिए, बिहार में ही 12 करोड़ की जनता है, उसके अलावा भी पूरे दुनिया में 250 मिलियन पीपल ग्लोबली हैं बिहार में। अगर आप, हम लोग खुद में सक्षम हो सकते हैं, हम लोग को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग को सिर्फ इतना करना है, या तो लीड कर लीजिए या फॉलो कर लीजिए। प्लीज फिल्म्स देखिए। अगर आप फिल्म्स, बड़ी बड़ी हिंदी फिल्में देख रहे हैं और आप बोल रहे हैं बहुत खराब काम किया है, ये फिल्म बेकार है, ऐसा, आप एक मौका दीजिए अपने ही लोगों को, ताकि हम लोग लॉन्च कर सके और फिल्मों को और लोगों को। और बिहार में इतना टैलेंट है कि अगर आप लोग साथ देंगे तो बिहार के लोग कभी भी अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के, अपनी फैमिली फ्रेंड्स को छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे, और ये सब आप लोग के हाथ में ही है। सो आइए हमारा साथ दीजिए और जॉब्स क्रिएट करने में अलग अलग वर्टिकल्स, थ्रू मेकअप, हेयर, कॉस्ट्यूम, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग सब हम बिहार में सेटअप कर सकते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल नीतू जी, देखिए न्यूज इंडिया भी आपके बेहतर भविष्य के लिए, आपके तमाम जो प्लान्स आपने तैयार किए हैं लोगों के लिए, देश की जनता के लिए, बिहार के लिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। बस यही उम्मीद है कि आप यूं ही आगे बढ़ती रहें और बिहार को भी आगे बढ़ाती रहें, देश के साथ साथ बिहार का नाम भी यूं ही रोशन होता रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़ी, अपना कीमती समय आपने हमें दिया। और देखिए, हम यूं ही नहीं कहते हैं कि आज अगर ऊंचे ऊंचे मुकाम पर बिहार से निकलकर लोग बैठे हैं तो वाकई उसके पीछे सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि मेहनत भी है। और उसका एक उदाहरण नीतू चंद्रा जी खुद थी, जिन्होंने अपने करियर के बारे में, अपनी लाइफ की पूरी जर्नी बताई और बताया कि अपनी पहचान नहीं खोनी चाहिए। अगर आप बिहार से हैं तो कहिए कि हाँ हम बिहारी हैं, गर्व से कहिए। नमस्कार।